28 अगस्त 2026 रात के 10:03 नई दिल्ली। आप सभी का स्वागत है ट्रू एआई न्यूज में। आज की कहानी किसी साधारण बस, रेलगाड़ी या नाव की नहीं है। आज हम उस बदलती परिवहन दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां पानी पर बिजली से चलने वाली नावें और हाइड्रोजन से बिजली बनाने वाली रेलगाड़ियां भविष्य की नई तस्वीर दिखा रही हैं। कुछ वर्ष पहले तक शहरों में यातायात का अर्थ मुख्य रूप से सड़क और रेल था, लेकिन अब नदियां, झीलें और समुद्री मार्ग भी आधुनिक सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा बन रहे हैं। कोच्चि ने जलमार्ग को महानगरीय परिवहन से जोड़कर एक ऐसी व्यवस्था विकसित की है जिसे देखकर भविष्य का शहर पानी पर भी चलता हुआ दिखाई देता है। कोच्चि जल मेट्रो का विचार केवल नाव चलाने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य शहर के विभिन्न हिस्सों और द्वीपों को जलमार्ग से जोड़ना है। आधिकारिक व्यवस्था के अनुसार यहां विद्युत चालित नौकाओं और अनेक मार्गों का नेटवर्क विकसित किया गया है, जिससे जल परिवहन को महानगरीय आवागमन का नियमित हिस्सा बनाया जा सके। इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका विद्युत प्रणोदन। नाव में ऊर्जा का भंडारण बैटरियों में होता है और विद्युत मोटर उस ऊर्जा को गति में बदलती है। इसका अर्थ है कि पारंपरिक डीजल इंजन की तरह नाव के पीछे लगातार धुआं छोड़ने वाली निकास प्रणाली आवश्यक नहीं रहती, जिससे शहरी जल परिवहन अधिक शांत और स्वच्छ बनाया जा सकता है। और फिर आता है चार्जिंग का सवाल। कोच्चि जल मेट्रो की आधिकारिक जानकारी के अनुसार उसके सुपरचार्जर नाव की बैटरियों को लगभग 15 से 20 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन में नाव को लंबे समय तक बंद रखने के बजाय कम समय में दोबारा सेवा के लिए तैयार करना आवश्यक होता है। भारत में अब जल परिवहन की अगली कल्पना और भी तेज दिखाई दे रही है। मुंबई में विद्युत हाइड्रोफॉयल जलयान का प्रदर्शन सामने आया है, जिसमें पानी के भीतर लगे विशेष पंख नाव के शरीर को गति बढ़ने पर पानी से ऊपर उठा सकते हैं। इससे जल प्रतिरोध कम होता है और यात्रा अधिक शांत तथा ऊर्जा कुशल हो सकती है। हाइड्रोफॉयल तकनीक का रहस्य पानी के भीतर छिपे पंखों में है। जैसे जैसे नाव गति पकड़ती है, ये पंख जल प्रवाह का उपयोग करके नाव के मुख्य ढांचे को पानी से ऊपर उठाते हैं। इससे पानी के साथ घर्षण कम हो सकता है। परिणाम स्वरूप कम ऊर्जा में तेज गति, कम कंपन और अपेक्षाकृत शांत यात्रा संभव होती है। लेकिन भारत की परिवहन कहानी केवल पानी तक नहीं रुकती। उसी समय रेल पटरियों पर एक दूसरी तकनीक आकार ले चुकी है। यह हाइड्रोजन ईंधन कोशिका रेलगाड़ी है, जो डीजल जलाने के बजाय हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर अपने पहियों को शक्ति देती है। यहां एक भ्रम दूर करना जरूरी है। हाइड्रोजन ट्रेन पानी से सीधे नहीं चलती। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया ईंधन कोशिका के भीतर बिजली उत्पन्न करती है। वही बिजली मोटरों और सहायक प्रणालियों को चलाती है। इस प्रक्रिया का प्रत्यक्ष उपउत्पाद जलवाष्प और ऊष्मा है, इसलिए इसे धुआं छोड़ने वाली पारंपरिक रेलगाड़ी से अलग माना जाता है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को 17 जुलाई 2026 को जिंद से सोनीपत के बीच रवाना किया गया। यह 10 डिब्बों वाली रेलगाड़ी है और इसके 2 शक्ति डिब्बों में हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाएं, बैटरियां और हाइड्रोजन भंडारण प्रणालियां लगी हैं। इसका उद्देश्य भारत में हाइड्रोजन आधारित रेल परिवहन की वास्तविक परिचालन क्षमता को प्रदर्शित करना है। इस ट्रेन की शक्ति को समझना भी जरूरी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसके 2 शक्ति डिब्बे कुल लगभग 2400 किलोवाट शक्ति प्रदान करते हैं। इसकी स्वीकृत परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि डिजाइन क्षमता इससे अधिक है। यानी यह केवल प्रयोगशाला की कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक रेल मार्ग पर परखी जा रही तकनीक है। इस तकनीक के पीछे एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था है, हाइड्रोजन को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना और आवश्यकता के समय ट्रेन में भरना। जिंद में इसके लिए समर्पित भंडारण, संपीड़न और वितरण सुविधा विकसित की गई है। यानी हाइड्रोजन ट्रेन के साथ केवल नई रेलगाड़ी नहीं, बल्कि पूरी ईंधन आपूर्ति व्यवस्था भी तैयार करनी पड़ती है। हाइड्रोजन जैसी गैस के साथ सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। इसलिए इस रेल परियोजना में रिसाव, तापमान, आग और धुएं जैसी स्थितियों की निगरानी के लिए कई स्वतंत्र सुरक्षा प्रणालियां रखी गई हैं। स्वचालित बंद प्रणाली और निरंतर निगरानी का उद्देश्य किसी असामान्य स्थिति को तेजी से पहचानना और नियंत्रित करना है। अब पानी और हाइड्रोजन की इन दोनों तकनीकों को एक साथ देखिए। एक में बैटरी बिजली को सीधे मोटर तक पहुंचाती है, दूसरी में हाइड्रोजन पहले रासायनिक प्रक्रिया से बिजली बनाता है। दोनों की तकनीक अलग है, लेकिन लक्ष्य एक जैसा दिखाई देता है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना और परिवहन को अधिक स्वच्छ बनाना। लेकिन हर तकनीक के साथ अपनी चुनौतियां भी आती हैं। विद्युत जलयान के लिए चार्जिंग अवसंरचना, बैटरी क्षमता, जलमार्ग और संचालन व्यवस्था आवश्यक है। हाइड्रोजन रेल के लिए उत्पादन, भंडारण, संपीड़न, ईंधन भरने की सुविधा और सुरक्षा मानक जरूरी हैं। इसलिए स्वच्छ परिवहन केवल वाहन बदलने से नहीं, पूरी व्यवस्था बदलने से संभव होगा।
भारत के लिए इसका एक बड़ा अर्थ यह भी है कि भविष्य का सार्वजनिक परिवहन केवल एक माध्यम पर निर्भर नहीं रहेगा। जहां सड़कें भीड़ से भरती हैं, वहां जलमार्ग उपयोगी हो सकते हैं। जहां विद्युत रेल का विस्तार कठिन हो, वहां कुछ मार्गों पर हाइड्रोजन जैसी तकनीक विकल्प बन सकती है। परिवहन का भविष्य अधिक विविध हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव केवल भविष्य की कल्पना नहीं रह गया है। कोच्चि में विद्युत जल मेट्रो सेवा वास्तविक यात्रियों को जोड़ रही है। मुंबई में विद्युत हाइड्रोफॉयल तकनीक सामने आ चुकी है और जिंद सोनीपत मार्ग पर भारत की हाइड्रोजन रेल तकनीक वास्तविक संचालन की दिशा में बढ़ चुकी है। आगे चलकर प्रश्न केवल यह नहीं होगा कि वाहन कितना तेज चलता है। प्रश्न यह होगा कि वह कितनी ऊर्जा लेता है, कितना प्रदूषण करता है, उसकी ऊर्जा कहां से आती है और पूरी व्यवस्था कितनी सुरक्षित तथा आर्थिक है। यदि इन प्रश्नों के बेहतर उत्तर मिलते हैं तो स्वच्छ परिवहन धीरे धीरे सामान्य जीवन का हिस्सा बन सकता है। कल्पना कीजिए आने वाले वर्षों का एक भारतीय शहर। सुबह कोई यात्री जल मेट्रो से अपने काम पर पहुंच रहा है, वहीं दूसरी दिशा में हाइड्रोजन रेलगाड़ी छोटे शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ रही है। समुद्र, नदी, सड़क और रेल अलग अलग रास्ते नहीं बल्कि एक ही स्वच्छ परिवहन तंत्र के हिस्से बन चुके हैं। और अब सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने है, क्या बिजली और हाइड्रोजन भारत के परिवहन को आने वाले वर्षों में नई दिशा दे पाएंगे? पानी पर चलती शांत इलेक्ट्रिक नाव से लेकर जलवाष्प छोड़ती हाइड्रोजन रेलगाड़ी तक बदलाव दिखाई देना शुरू हो चुका है। यदि यह कहानी आपको नई जानकारी और सोच दे गई हो तो ट्रू एआई न्यूज को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी तक हमारे साथ जुड़े रहिए।